अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज जो है हम 1.2 को ही ऑनवर्ड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 1.2 ही को कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को देखा, जिसमें हमने जो है वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड किया। अब जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे मूव ऑन करेंगे। तो ये हमारे जो है वो लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को ही क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब जिस तरह हमने पिछले जो है वो क्वेश्चन में ट्रांसपोज फाइंड किया था, अब इस क्वेश्चन में आपको देखने से पता लग ही रहा होगा कि इसमें जो है वो ट्रांसपोज ही फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पर डबल टी मतलब 2 दफ़ा हमने ट्रांसपोज ही फाइंड करना है। इसमें भी डबल टी मतलब 2 दफ़ा हमने ट्रांसपोज ही फाइंड करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। वेरीफाई इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 1 2 0। ये हमें अब मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b जो है वो दिए हुए हैं, और उसके बाद हमें इन्होंने 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमने ये फाइंड करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो है कि नहीं। अब ये हमने जो है वो वेरीफाई करना है। तो पहला हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए डबल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, मतलब ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और हमने ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों क्या आपस में जो है वो इक्वल हैं कि नहीं। अब ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स ए हमें जो है वो दिया हुआ है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए डबल ट्रांसपोज। जब 2 दफ़ा ट्रांसपोज हो तो उसको हम डबल ट्रांसपोज पढ़ते हैं कि ए डबल ट्रांसपोज है ये। पहले हम सिंपली ए मैट्रिक्स ही लिख लेंगे। जो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है ये वाली, उसी को ही हम राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ट्रांसपोज निकालना सीखा था, उसी मेथड से हम पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। डबल ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले हम सिंगल ट्रांसपोज इसका निकालेंगे। अब हम ये लाइन लिख ली है हमने कि बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, और अब हम दोनों साइड्स पे जो है वो ये टी स्मॉल टी का सिंबल लगा देंगे। सिंबल ट्रांसपोज का लिख के उसके बाद अगले स्टेप में जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में जो है वो किया था कि उसका पहले इससे हमने इस तरह लाइन लिखी थी, उसके बाद सिंबल ये स्मॉल टी के लगा के, और उसके बाद अगले स्टेप में हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया था कि ये हमारे पास एक रो है और ये हमारे पास दूसरी रो है। तो इन रोज़ को हमने कॉलम्स में जो है वो कन्वर्ट कर देना है इस तरह कि हमारे पास ये 2 जो है वो रोज़ थी, 1 रो 2 रो, और इसको हमने 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम में इसको हमने लिख लिया है। अब ये हमारे पास जो है वो सिंगल ट्रांसपोज निकला है। डबल ट्रांसपोज जो फाइंड करने के लिए वो दोबारा हमने लिख रहे हैं बाय अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, क्योंकि हमने एक दफ़ा पहले भी ट्रांसपोज ले लिया है, और इसलिए जब दोबारा लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि बाय अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास सिंगल ट्रांसपोज था ये वाला, और इसके ऊपर ही हमने एक और ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज इसको लिख देना है, और जो ये वाला जो अब हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर आया था उसी के ऊपर हम दोबारा उसी का जो है वो ट्रांसपोज लेंगे, टी का सिंबल लगाएंगे, और इससे अगले स्टेप में ए डबल ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास जो है वो ये आ गया कि ये हमारे पास एक रो है और ये सेकंड रो, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये जो ए डबल ट्रांसपोज का जो हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर आया है, ये हमारे पास ए के इक्वल है। यहाँ पर 1 2 0 1 एंड जो हमारे पास आंसर है 1 2 0 1। इससे हमारी जो है वो क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई होता है कि उसने कहा था कि ए डबल ट्रांसपोज जो है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो बात जो है प्रूव हो रही है कि ए डबल ट्रांसपोज का जो आंसर आता है वो दोबारा मैट्रिक्स ए ही वापस मैट्रिक्स ए ही आता है। तो इस अगले स्टेप में हम अब मैट्रिक्स ए की जगह अब ए लिख देंगे कि ए जो है उसके इक्वल ये वाला जो है मैट्रिक्स है। अब ए हमारे पास क्वेश्चन में राइट हैंड साइड भी थी, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड, तो वही हमने लिख दिया कि ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड दैट ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये असल में था इस क्वेश्चन का जो हमने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हमारे पास है बी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, मतलब हमने वेरीफाई करना है कि बी डबल ट्रांसपोज बी के इक्वल है या फिर नहीं।
तो ये उसी क्वेश्चन की तरह है जैसे हमने यहाँ पर किया था कि A डबल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A, बस वहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो चेंज हुआ है। तो इस वजह से अब यहाँ पर अब ये आ जाएगा B डबल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू B डबल ट्रांसपोज, और उसके बाद हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था B इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, जो मैट्रिक्स है B वही हमने डायरेक्ट लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखने के बाद हमने वही लाइन दोबारा लिखनी है जो हमने इधर लिखी थी कि बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, वही हमने इस मैट्रिक्स के बाद लाइन लिखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें दोनों में ट्रांसपोज का सिंबल लगा के, और इससे अगले स्टेप में हमने इसका ट्रांसपोज लिया कि 1 1। अब ये एक रो है तो इसमें स्टेप में इसको कॉलम बना देंगे, और यहाँ रो है यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने जब इसका डबल डबल ट्रांसपोज बनाने के लिए जो है वो लेना है, उसके बाद हमने ये दोबारा लाइन लिखनी है कि बाय अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, इसमें ये वाला स्टेप करने के बाद, और उसके बाद फिर हमने इसका डबल ट्रांसपोज लेके, तो अब यहाँ पर हम इसका डबल ट्रांसपोज इस तरह लेंगे कि हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे। अब जो हमारे पास B डबल ट्रांसपोज का जो आंसर आया है वो हमारे पास यहाँ पर B का भी आंसर था 1 1 2 0, और यहाँ पर B डबल ट्रांसपोज का भी वही आंसर आ रहा है 1 1 2 0। तो इससे जो है वो वेरीफाई होता है हमारा कि यहाँ पर उसने कहा था B डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, कि ये हमारे पास B के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास ये B डबल ट्रांसपोज B के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हम लिख देंगे B डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, के यहाँ पर क्वेश्चन में ये B जो है ये राइट हैंड साइड के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड। इसकी एंडिंग इस तरह से करेंगे कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड दैट B डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो इस तरह हमारा ये जो है दोनों क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये पूरा होता है, और उसी के साथ साथ हमारी 1.2 भी जो है वो एक्सरसाइज एंड होती है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप हमारी वीडियो को बहुत पसंद भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।